ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सुनील गोयल, प्राध्यापक एवं डीन, समाज विज्ञान एवं प्रबंधन अध्ययनशाला तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास अध्ययनशाला, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉक्टर अम्बेडकर नगर, महू, इंदौर, मध्य प्रदेश। आप सभी विद्यार्थियों, आदरणीय प्राध्यापक गणों तथा देवियों और सज्जनों का मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन एवं रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित एवं संचालित इस वीडियो कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण, नगरीय और जनजातीय समाज की इकाई 2 के अंतर्गत आयोजित आज के इस वीडियो कार्यक्रम का शीर्षक है ग्रामीण नेतृत्व और गुटबाजी। ग्रामीण नेतृत्व और गुटबाजी का शीर्षक पर आयोजित इस वीडियो प्रोग्राम को सुनने के पश्चात मुझे पूरा विश्वास है कि ग्रामीण नेतृत्व क्या होता है, ग्रामीण नेतृत्व की अवधारणा क्या है, ग्रामीण नेताओं के प्रकार क्या होते हैं, ग्रामीण नेतृत्व की विशिष्ट प्रकृति कैसी होती है, ग्रामीण नेतृत्व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, उनकी प्रगति के लिए क्यों आवश्यक है, साथ ही ग्रामीण गुटबंदी या ग्रामीण गुटबाजी क्या होती है, इसकी अवधारणा को आप इस वीडियो प्रोग्राम को सुनने के पश्चात समझ सकेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, ऐसी मैं आशा करता हूं। चलिए आज का यह वीडियो लेक्चर प्रारंभ करते हैं। शीर्षक है ग्रामीण नेतृत्व और गुटबाजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बात से आप भली भांति परिचित भी हैं कि व्यक्तित्व की अतिरिक्त परिभाषा, व्यक्तित्व की अतिरिक्त प्रतिभा को निखारना, सामाजिक परिस्थितियों में मनुष्य के नेतृत्व को जागृत करना, प्रतिभा को निखारना और नेतृत्व को जागृत करना ही ग्रामीण नेतृत्व का मुख्य गुण होता है। नेतृत्व एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, एक विश्वव्यापी घटना है। जहां जीवन है वहीं समाज भी है, और जहां समाज होता है वहां नेतृत्व भी बहुत जरूरी हो जाता है। और समाज वैज्ञानिक श्यामाचरण दुबे इस ग्रामीण नेतृत्व पे कहते हैं कि मानव समाज में ही नहीं बल्कि पशु समाज में भी आरंभ से ही नेतृत्व की अवधारणा प्रचलित है। व्यवहारिक रूप से यदि मैं बात करूं तो ग्रामीण नेतृत्व ग्रामीण पृष्ठभूमि में बहुत कुछ आधुनिक भी होता है। परंपरागत रूप से गांव में सरपंच, गांव में पंच, गांव में उप सरपंच आदि ग्रामीण नेतृत्व के प्रतीक होते हैं, परंतु आधुनिक समय में ग्रामीण नेतृत्व को एक नया रूप मिल चुका है। वास्तविकता तो यह है कि ग्रामों
के नगरीकरण ने तथा ग्रामों के शहरों के संपर्क में आने से आज ग्रामीण नेतृत्व को नई दिशा मिल गई है। समाज वैज्ञानिक लॉपियर के अनुसार नेतृत्व वह व्यवहार होता है जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को उससे कहीं अधिक प्रभावित करता है जितना कि उन दूसरे लोगों का व्यवहार नेता को प्रभावित करता है। इस परिभाषा से बहुत ही स्पष्ट है कि नेतृत्व के मूलतः दो पक्ष होते हैं। एक तो वह जो नेतृत्व करता है, दूसरा वह जो अनुयायी होते हैं। यानी कि नेतृत्व के लिए नेता और अनुयायी दोनों का होना अत्यंत ही आवश्यक है। लोकप्रिय अवधारणा तो यह है कि केवल नेता का व्यवहार ही अनुयायियों को प्रभावित करता है, चूंकि वह प्रथम पक्ष होता है, इसलिए वह दूसरों के प्रभाव से विमुक्त, अर्थात नेता पर अनुयायियों का कोई प्रभाव नहीं होता है। अनेक वैज्ञानिक इस बात का समर्थन करते हैं, परंतु यह अवधारणा तथाकथित रूप से गलत भी है। नेतृत्व नेता और अनुयायियों के बीच का एक सामाजिक संबंध होता है। विशिष्ट संबंध का यह द्योतक होता है। यह संबंध एक तरफा कदापि नहीं होता, यानी कि नेतृत्व उभय पक्षी या दो तरफा संबंधों का विषय है। और निश्चित तौर पर ग्रामीण नेतृत्व को भी हम इसी संदर्भ में ही समझ सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि ग्रामीण नेतृत्व की प्रकृति कैसी होती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ रूरल लीडरशिप। ग्रामीण नेतृत्व का अर्थ हमने समझ लिया है, ग्रामीण नेतृत्व की परिभाषा हमने समझ ली है। अब वक्त आ गया है कि इसकी विशिष्ट प्रकृति का वर्णन किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसा कि हमने ये बात कही है कि ग्रामीण नेतृत्व नेता और अनुयायियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक व्यवहार का द्योतक होता है। यानी कि इसमें अनुयायियों के व्यवहार का जितना प्रभाव नेता पर पड़ता है, उससे अधिक नेता के व्यवहार का प्रभाव अनुयायियों पर पड़ता है। इससे बहुत स्पष्ट है कि नेतृत्व की प्रकृति की एक उल्लेखनीय विशिष्टता यह है कि नेतृत्व दो तरफा विषय होता है। यदि नेता का प्रभाव अनुयायियों पर पड़ता है तो अनुयायियों का प्रभाव भी नेता पर, और ग्रामीण नेतृत्व को अनुयायियों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। और नेता और अनुयायी नेतृत्व के दो अभिन्न अंग होते हैं। यदि ग्रामीण नेतृत्व में से, ग्रामों में से अनुयायियों को निकालकर नेतृत्व की बात करें तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ग्रामीण नेतृत्व की मैं जहां तक चर्चा करूं, ग्रामीण नेतृत्व में अनुयायियों में स्वेच्छापूर्ण समर्पण का भाव होता है। ग्रामों में अधिकतर नेतृत्व का जीवन अनुयायियों के सहयोग, अनुयायियों की सद्भावना पर निर्भर होता है। डरा धमकाकर, बलपूर्वक
अधिक दिनों तक अनुयायियों को दबाकर कोई भी नेता नेतृत्व नहीं कर सकता। और इसीलिए जो मैंने जिस समाज वैज्ञानिक लॉपियर की परिभाषा का यहाँ पे उल्लेख किया था, वह परिभाषा बहुत अच्छी तरह से फलीभूत होती दिखाई दे रही कि ग्रामीण नेतृत्व दो तरफा संबंध होता है। एक तरफ नेता का अनुयायियों पर प्रभाव और दूसरी तरफ अनुयायियों का नेतृत्व पर प्रभाव। ये तो थी ग्रामीण नेतृत्व की प्रकृति। व्हाट इज द नेचर ऑफ रूरल लीडरशिप। अब हम नजर एक डालते हैं ग्रामीण नेतृत्व के सामान्य गुण। क्या क्या सामान्य गुण होते हैं, किन किन गुणों की आवश्यकता होती है ग्रामों में नेतृत्व करने के लिए। सबसे पहला जो विशिष्ट गुण हमारे सामने आता है वह है शारीरिक गुण। शारीरिक गुणों में विशेषतः मैं चर्चा करना चाहूंगा ऊंचाई की, विशेषतः मैं चर्चा करना चाहूंगा हेल्थ की, विशेषतः मैं चर्चा करना चाहूंगा बनावट की, विशेषतः मैं चर्चा करना चाहूंगा यहां पर व्यक्तित्व की। किस प्रकार का आपका व्यक्तित्व है, किस प्रकार की भाषा आप बोलते हैं, किस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज का आप बोलते समय प्रदर्शन करते हैं। आपकी भाषा में साहित्य का योगदान कितना है। आपके बोलने के बाद कितने प्रतिशत अनुयायी आपकी वाणी से सहमत होते हैं। साथ ही स्फूर्ति कितनी है आप में, आपका स्वास्थ्य कैसा है, कितनी एनर्जी के साथ में, कितनी ऊर्जा के साथ में आप में अपने समर्थकों को, अपने अनुयायियों को प्रेरित करने की क्षमता है। आपकी बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता से मेरा यहां पे तात्पर्य है निर्देशन और नियंत्रण करने की क्षमता। आपका बुद्धि बल कितना है, आप किस प्रकार से अपने अनुयायियों को नियंत्रित करते हैं, किस प्रकार से अनुयायियों को निर्देशित करते हैं। साथ ही आत्मविश्वास कितना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे हम बोलते हैं। कितने आत्मविश्वास के साथ आप अपने अनुयायियों से बात कर रहे हैं, कितने आत्मविश्वास के साथ आप अपने अनुयायियों को संबोधित कर रहे हैं। यह बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण गुण एक नेता का माना जाता है, नेतृत्व का माना जाता है। और निश्चित तौर पर यदि नेता के बतौर स्वयं में आत्मविश्वास की कमी होगी तो अनुयायी विश्वास खो बैठेंगे। आपका आचरण कैसा है और यह आचरण किस प्रकार से आपके अनुयायियों पर प्रभाव डाल रहा है, यह गुण भी नेतृत्व में होना अत्यंत आवश्यक है। समाजीकरण, सामाजिकता, किस प्रकार के संबंध नेतृत्व और अनुयायियों के बीच में है, किस प्रकार की घनिष्ठता है, किस प्रकार की मिलनसारिता है, दोनों के बीच के संबंधों में आकर्षण कितना है।
मनोभाव कैसे हैं, विचार कैसे हैं, प्रतिक्रियाएं कैसी हैं, व्यवहारों का अनुकूलन किस प्रकार का है। और निश्चित तौर पर मित्रों, जब नेता और अनुयायियों के बीच का संबंध पारस्परिक रूप से दृढ़ होता है तो इस प्रकार का नेतृत्व स्थायित्व का गुण लिए हुए होता, यानी कि पारस्परिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं नेतृत्व के स्थायीकरण में। और यह स्थायीकरण सामाजिकता के आधार पर ही बलवान होता है। यह स्थायीकरण सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजर कर ही इसे आप स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए सफल उच्च कोटि का नेतृत्व सदैव मित्रता, सदैव सहयोग, सदैव सामाजिकरण को पसंद करते हैं। और यही गुण ग्रामीण नेतृत्व में भी होना अत्यंत आवश्यक होता है। संकल्प शक्ति की यदि मैं बात करूं कि आपकी संकल्पना कितनी है, और सबसे महत्वपूर्ण उस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए आपके अंदर की शारीरिक और मानसिक शक्ति कितनी है। आप क्योंकि ग्रामीण नेतृत्व तो कई सारी अग्नि परीक्षाएं भी देनी होती हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी संकल्प को बनाए रखना एक नेतृत्व का बहुत बड़ा गुण होता है। नेतृत्व में निर्णय करने, नेतृत्व में उत्तरदायित्व को संभालने, नेतृत्व में आत्मसंयम रखना, नेतृत्व में संकल्पशीलता में काम करने का गुण निहित होता है। इसीलिए ग्रामीण नेतृत्व में संकल्प शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक गुण होता है। इसके अलावा यदि मैं और गुणों की बात करूं तो उसमें आते परिश्रम प्रियता। कितने परिश्रम प्रिय हैं आप, परिश्रम करने में कितना विश्वास रखते हैं आप, कल्पना शक्ति कैसी है आपकी, कितने कल्पनाशील हैं, और उस कल्पना को आप धरातल पर लेकर आने में विश्वास कितना रखते हैं। किस प्रकार से कल्पनाओं को धरातल पर उतारने की आपकी शक्ति, आप में शक्ति निहित है। अंतर्दृष्टि कैसी है आपकी, आपका विजन क्या है जो हम बोलते हैं, क्या अंतर्दृष्टिकोण आपका कैसा है, अनुयायियों के प्रति आपकी अंतर्दृष्टि कैसी है, आपके समर्थकों के प्रति आपकी अंतर्दृष्टि कैसी है, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति आपकी अंतर्दृष्टि क्या है। परिवर्तनशीलता, विचारों की बात करें हम, संकल्पशीलता की हम बात कर रहे हैं, कल्पना शक्ति की हम बात कर रहे हैं, अंतर्दृष्टि की हम बात कर रहे हैं, आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं, हम समाजीकरण की हम बात कर रहे हैं। आप अपने आप को समय के अनुसार क्या परिवर्तनशील बनाने के लिए तैयार हैं? क्या परिवर्तनों का आप स्वागत करते हैं? क्या नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक, नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए आप तैयार हैं? और क्या आप अपने अनुयायियों, क्या आप अपने समर्थकों को भी नई तकनीक, नए परिवर्तन अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं? यही परिवर्तनशीलता होती है। इसके अलावा वाणी की कुशलता, प्रफुल्लता, कितने प्रफुल्लित होते हैं आप अनुयायियों से मिलकर, अपने समर्थकों से मिलकर। तत्परता, कितनी तत्परता है आप में,
समर्थकों का काम करने के प्रति, समर्थकों के साथ मेलजोल बढ़ाने के प्रति कितनी स्पष्टता के साथ आप अपनी बात नेतृत्व के समक्ष रख सकते हैं। मौलिकता क्या है? विचारों की मौलिकता, आपके थॉट प्रोसेस की मौलिकता, प्रसन्न चित्तता। कितने प्रसन्न होते हैं अनुयायियों से मिलकर, समर्थकों से मिलकर कितने प्रसन्न होते हैं। किस प्रकार आप प्रसन्नता से उनके काम करते हैं, किस प्रकार से प्रसन्नता से आप नेतृत्व करते हैं, किस उत्साह के साथ आप नेतृत्व करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब गुण ऐसे हैं जो ग्रामीण नेतृत्व को एक नई दिशा निश्चित तौर पर प्रदान करते रहते हैं। ग्रामीण नेतृत्व के प्रकारों की मैं बात करूं तो मूलतः दो प्रकार का नेतृत्व हमें देखने को मिलता है। एक होता है औपचारिक नेतृत्व, एक होता है अनौपचारिक नेतृत्व। औपचारिक नेतृत्व जब हम चुनाव करके किसी को चुन लेते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से लोकतांत्रिक विधि का पालन करते हुए जब हम चुनाव करते हैं, तो वे औपचारिक रूप से नेतृत्व को संभालते हैं, औपचारिक रूप से जो है नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरा होता है अनौपचारिक, हम स्वयं अपना नेतृत्व किसी के हाथ में सौंप देते। यह होता है अनौपचारिक। दूसरी जो मूलभूत अवधारणा की मैं बात करना चाहता हूं, वह है गुटबाजी, वह है ग्रामीण गुट, वह है गुटबंदी। क्या होती है गुटबाजी? क्या होती है गुटबंदी? गुटबाजी से आशय क्या है? ग्रामीण गुटों से आशय क्या है? क्योंकि समाज कोई अखंड व्यवस्था नहीं होती। समाज अनेक इकाइयों से मिलकर बनती है। यह एक व्यवस्था है, यह एक संगठन है, और यह इकाइयां समाज में मौजूद अनेक समितियां हो सकती है, समाज में मौजूद अनेक संस्थाएं हो सकती है, जिनमें अंतः संबंध होता है, जिनमें आत्मनिर्भरता का गुण होता है। या यूं कहिए कि विभिन्न समूह, समितियां, संस्थाएं एक समग्रता के साथ में जब विकास करती है, एक समग्रता के साथ में जब प्रगति करती है, कुछ निश्चित सामूहिक आधारों के माध्यम से, चाहे वह जाति की बात करें, चाहे हम धर्म की बात करें, चाहे हम सत्ता की बात करें, चाहे हम संप्रदाय की बात करें, इन सब दृष्टिकोणों को यदि हम सामने रखते हैं, तो साधारण बोलचाल में ग्रामीण शब्द, ग्रामीण गुट, जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यह गुट शब्द उन सदस्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो सामान्य स्वार्थों के आधार पर अपने को इस भांति संगठित करते हैं, अपने को इस भांति दलबद्ध कर लेते हैं कि वे अपने स्वार्थों की पूर्ति कर सके। इन स्वार्थों की पूर्ति करने में रुकावट डालने वालों का डटकर मुकाबला कर सके, डटकर विरोध कर सके और अपने उद्देश्य में सफल हो। इसलिए ग्रामीण गुटबंदी, ग्रामीण गुटबाजी या ग्रामीण गुट से उस तनावपूर्ण संबंधों का ही हमें आभास होता है जो कि एक स्वार्थी समूह दूसरे समूह के साथ में रखता है। परंतु सामान्य स्वार्थ
या तनाव का मतलब ये नहीं है, कदापि मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं या द्वेष होता है, घृणा होती है। इसका आधार केवल ये होता है कि अपने गुट के सदस्यों के स्वार्थ की सिद्धि होना। और ये जो ग्रामीण गुट होते हैं ज्यादातर स्थायित्व की प्रकृति वाले होते हैं। स्थायित्व इनका जो है गुण होता है मुख्यतः, क्योंकि ऐसे कारक होते हैं, ऐसी दशाएं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान हो जाती है जो कि इन्हें स्थायित्व स्वरूप प्रदान कर देती। और आगे जाकर यह ग्रामीण गुट अपनी एकता का प्रदर्शन करता है, अपने सदस्यों की संख्या में लगातार वृद्धि करता जाता है और साथ ही साथ अपने पास इतने पर्याप्त साधनों को एकत्रित कर लेता है जिससे इस गुट की शक्ति का आभास दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद गुटों को और लोगों को धीरे धीरे होने लगता है। इसका मुख्य आधार यदि मैं बात करूं, ग्रामीण गुट का मुख्य आधार क्या है, तो यही ग्रामीण गुट का मुख्य आधार भी है। एक नजर अब हम डाल लेते हैं कि ग्रामीण गुट की प्रकृति कैसी होती है। व्हाट इज द नेचर ऑफ रूरल फैक्शंस। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही आपसे यह बात का जिक्र किया था कि ग्रामीण समाज वह समाज होता है जिसके अंतर्गत एकाधिक सामाजिक समूह या दल एक अलग अलग गुट के रूप में क्रियाशील रहते हैं और अपने सामान्य स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, आपस में संवाद करते हैं, आपस में कई बार वाणी का संघर्ष भी देखने को मिलता है। गुट का पृथक अस्तित्व इस कारण और स्पष्ट रूप से दिखता है कि एक गुट के सदस्यों के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं और वे सभी गुट के सदस्य एक दूसरे के क्रियाकलापों में भाग लेना शुरू कर देते हैं, भाग भी लेते हैं और उनमें एक हम की भावना तीव्रता से जो है पाई जाने लग जाती है। और ये गुट अपने सदस्यों के साथ ही संबंध रखते हैं, दूसरे गुट के सदस्यों के साथ में धीरे धीरे संबंध विच्छेद इनके होने लग जाते हैं। सामाजिक उत्सव की बात करें, सामाजिक पर्वों की बात करें, त्योहारों की बात करें, रीति रिवाजों की बात करें, परंपराओं की बात करें, तो इन सभी को जो है गुट के पूरे सदस्य मिलकर आपस में प्रेम भाव से उत्सव के रूप में उसे मनाते हैं। निमंत्रण देने की बात हो, घर में कोई शुभ समाचार आता है तो उसका निमंत्रण देने की बात हो, तो यह निमंत्रण भी गुट विशेष के सदस्यों तक ही सामान्यतः सीमित रहे। अब मैं संक्षेप में आपसे जिक्र करना चाहूंगा कि गुटों के बीच में संघर्ष क्यों होता है। इसके अनेक कारण हैं, अनेक अनेक कारण जो है इसके संदर्भ में देखने को हमें लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते रहते हैं। सदस्यता का आधार में बात करूं, लोगों की प्रकृति की मैं बात करूं, जातिगत आधारों की मैं बात करूं, संगठन की यदि मैं बात करूं, पारस्परिक संबंधों की यदि मैं बात करूं, आकारियों और प्रकारियों की भी यदि मैं बात करूं, ये सब जो है इसके प्रमुख आधारों के रूप में
इसीलिए ये कहा जाता है कि ग्रामीण गुट अधिक स्थायित्वपूर्ण की प्रकृति लिए हुए, अधिक स्थायित्वपूर्ण की धारणा लिए हुए होते हैं। इस वीडियो प्रोग्राम के माध्यम से मेरा यह प्रयास रहा है कि ग्रामीण नेतृत्व, ग्रामीण गुट या ग्रामीण गुटबंदी या ग्रामीण गुटबाजी की अवधारणा को मैं आपके समक्ष स्पष्ट करूं, कि प्रकृति को मैं स्पष्ट करूं, उनके अर्थ को स्पष्ट करूं, उनके पीछे के कारण, छुपे हुए कारणों को मैं आप सभी के बीच सामने लेकर आऊं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने इस पर किन किन बातों का खास तौर से उल्लेख किया है, उसके माध्यम से मेरा यह प्रयास रहा है कि ग्रामीण नेतृत्व और ग्रामीण गुटबंदी निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाए। सरल भाषा में आपको समझाने का मैंने इस वीडियो प्रोग्राम में प्रयास किया है। निश्चित तौर पर वह आपको पसंद आया होगा। मेरा प्रयास निश्चित तौर पर यदि आपको पसंद आया हो तो यह प्रयास सार्थक भी होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।